हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। यस, वाटर कैंडल वैक्स रीडिंग है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आप पर नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चैनल का नाम मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, यहाँ पर सब्सक्राइब बटन है, तो जल्दी प्रेस कर दीजिए। बाकी लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, राइट? तो आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। और यस, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो यस, अच्छे से बुक कराना है रीडिंग को। बाकी अगर आप चाहते हैं यस फ्री रीडिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं वहां जब भी लाइव आऊंगी आप लोगों की फ्री रीडिंग मैं कर दिया करूंगी। ठीक है, हाँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, जब भी टाइम होगा मैं रीडिंग्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू नहीं बताऊंगी, अचानक से लाइव आ जाऊंगी। ठीक है, तो फॉलो कर सकते हैं, आप फॉलो करके रखिए। ठीक है, और मेरा एक और चैनल है द सोल फैमिली टैरोट, आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको ना अलग अलग टॉपिक्स पे रीडिंग मिलने वाली है, यानी कि कौन आपके सोलमेट है, किससे आपकी शादी होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड डिटेल रीडिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक पे तो देख सकते हो, मैं बहुत जल्दी वहां पर लेके आ रही हूँ इन टॉपिक्स पर रीडिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। ओके, कैमरा थोड़ा हिल गया, मैं सही कर लूं। ठीक है, मैंने कैंडल जला ली है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, रेड कैंडल है, राइट? तो आपको अपने पार्टनर का नाम लेते रहना है, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, फ्लेम को देखकर। क्योंकि फ्लेम देखोगे, थोड़ा सा मेडिटेट करो, उनका नाम लो, अच्छे से फोकस करो, तभी आपके पार्टनर की एनर्जीज निकलेगी। अगर नहीं देखोगे ना फ्लेम और ऐसी रीडिंग सुनोगे तो फिर कैसे चलेगा, एनर्जीज नहीं निकलेगी। तो फ्लेम को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो भी यहाँ पर आपको वाटर दिख रहा है, बाउल दिख रहा है, जो भी इसमें इमेज बनेगी मैं वो प्रिडिक्ट करूंगी आपको। ठीक है, और जो लोग मतलब नए हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए, उनको मैं बता रही हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी देख रही है ना, कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं ना, कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो फैसले आप दोनों को दूर कर रहे हैं, या दूर, जिन फैसलों की वजह से आप दोनों दूर हो गए हो। क्योंकि साफ साफ यहाँ पर जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, एक डिस्टेंस को बता रही है, दूरियों को बता रही है। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कुछ ऐसी गलतियां इनसे हुई हैं, मतलब जो भी फैसले लिए वो एक गलत फैसले थे, इनको रियलाइज हो रहा है। मतलब अपनी फैसलों को लेकर ना आज कहीं ना कहीं रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। अपने फैसले, जो फैसला ऐसा लिया इन्होंने, हो सकता है किसी और को प्रायोरिटी में रखा, किसी और को आपसे ऊपर अहमियत दी, या फिर चाहे सिचुएशन हो सकता है किसी सिचुएशन को आपसे ऊपर रखा, या किसी इंसान को आपसे ऊपर रखा, यानी कि आपसे, हाँ, किसी ना किसी चीज को चूज किया है इन्होंने आपके ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो आपको चूज कर सकते थे, या फिर उस इंसान को या उस सिचुएशन को चूज कर सकते थे। बट इन्होंने आपको ना चूज करके या आपकी तरफ ना बढ़कर इन्होंने उसको चूज किया है। और आज कहीं ना कहीं उसी गलती को लेकर ना, गलती फील कर, मतलब उस डिसीजन को लेकर ये गलती महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने ये फैसला लिया ही क्यों, ऐसा इनको फील हो रहा है। क्यों मैंने इतनी बड़ी गलती करी, मतलब मैं कितना ब्रेनलेस हो गया था या हो गई थी, मैं कितना पागल था या पागल थी, मतलब मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। ये ऐसा महसूस करते हुए ना आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ट्री बना हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ये क्या वैक्स में दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा है, ट्री जैसा दिख रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जो बॉन्डिंग थी ना आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग थी। शायद आप दोनों को कोई अलग भी नहीं कर सकता था। शायद
अगर ये आपका साथ देते ना, तो आज भी आप दोनों साथ में होते, एक हैप्पी फैमिली की तरह होते, या एक कमिटमेंट दे दिया होता, या आप दोनों की शादी हो गई होती। बट इन्होंने ना उस सिचुएशन को, उन सब चीजों को इग्नोर करके, आपके प्यार को इग्नोर करके, आपके साथ को इग्नोर करके ना, इन्होंने जो भी सिचुएशन, जो भी इंसान को चूज किया, आज ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर को अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है ना कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी गलती रियलाइज हो रही है, ये नहीं रहना चाहते अब किसी भी सिचुएशन में बंद कर किसी के साथ, या किसी प्रॉब्लम में नहीं रहना चाहते। मतलब इनको ना घुटन सी महसूस होती हुई दिखाई दे रही है, किसी के साथ ही घुटन महसूस कर रहे हैं। अब ये ना खुद के अंदर वर्क करना चाहते हैं, खुद पे बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खुद को ना बदलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बदलना है आपके लिए, बदलना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये ना, इनको जब भी ये मिरर देखते हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि जब भी ये मिरर, ऑब्वियस सी बात है इंसान मिरर तो देखता है, तो कहीं ना कहीं इनको अपनी गिल्ट दिखता है, एक गलतियां दिखती है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि जो शीशे में जो शकल बनी है, मतलब जो ऑब्वियस सी बात है इनका जो फेस है, वो ऐसा लगता है इनको ये एक गलत इंसान है, एक ऐसा इंसान जिसने बहुत रुलाया है किसी को, जिसने उसको बहुत प्यार दिया। मतलब बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, अपने को मतलब मिरर में देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज इनको सच में अपनी गलतियों को रिग्रेट महसूस करते हुए, गलतियां फील करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये खुद को बदलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं और आपको चाहते हैं। आज ही ना हो सकता है कि आप किसी न किसी सिचुएशन में सक्सेस पे हो, या फिर आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ में, ग्रो कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप खुश रहना चाहते हो, क्योंकि ये ना आपको बहुत, या तो आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, या ज्यादा ऑनलाइन नहीं रहते, ज्यादा लोगों से घुल मिल नहीं रहे हो, पहले से काफी चेंजेस आपके अंदर आए हैं, ये चेंजेस ये देख पा रहे हैं, और जो ये चेंजेस है ना इनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है ना, अब सबको सबको सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब नहीं रहा जा रहा, मतलब इनको ना घुटन सी फील हो रही है, बार बार ऐसा दिख रहा है कि मतलब इवन जैसे सांस लेने में घुटन होती है ना, जैसे कहीं इनको बंद कर दिया हो चारों तरफ से, कैसा फील होता है, कुछ ऐसा ये फील कर रहे हैं जैसे पिंजरे में कैद हो गए हैं। और ये ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि ये जो चाहते हैं ना वो कर नहीं पा रहे हैं। क्या चाहते हैं, आज आपसे बात करना, क्या चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन, क्या चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, क्या चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में दोबारा से लाना, क्या चाहते हैं आपके साथ ग्रो करना, क्या चाहते हैं आपको, आपको चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं। ठीक है, आज ये सब चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, और उसको ये रियलाइज करना है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को ना अब एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अब इनको जो भी करना पड़े आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए इनको करना है। अब चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी बन सकेगा इनसे ना, जो भी ये कर पाएंगे आपके लिए, करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, एक फोर्स लगा रहा है कोई, आप दोनों एक ना हो पाओ, क्योंकि किसी के इंटेंशन इनको क्लियर हुए हैं, किसी से अवेयर होते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। कोई तो यहाँ पर ऐसा इंसान है, हो सकता है आपकी तरफ से भी ऐसे लोग हैं, इनकी तरफ से भी ऐसे लोग हैं जो जेलस रखते हैं आप दोनों से, जो जेलस रखते हैं इनसे, जो जेलस रखते हैं आप दोनों के कनेक्शन से। इनसे जेलस रखने वाले तो मुझे काफी लोग दिख रहे हैं, आपसे ज्यादा ना इनसे जेलस रखने वाले लोग हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि जो आप दोनों को एक, अगर आप दोनों हो जाते हो ना, तो ऑलमोस्ट इनको सारी खुशियां मिल जाएंगी, और ऑलमोस्ट आप दोनों का कनेक्शन जब अगर स्ट्रांग हो गया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हो, इनको हर चीज मिल सकती है, क्योंकि एक लक फैक्टर आपका इनका काम करता है। एक साथ देने वाले हो ना आप, और ये खुश रख सकते हैं आप इनको, मतलब हमेशा पुश करते हो कुछ भी करने को, मतलब एक मोटिवेट करना, गाइड करना, एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना तो है आप में, वो बात है, तभी इनको रोका जा रहा है। ठीक है, आप दोनों को एक नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि जेलेसी दिखाई दे रही है, किसी की जेलेसी दिखाई दे रही है ये, क्योंकि मैं ब्लैकनेस देख रही हूँ। अब कुछ जेलेस रखने वाले आपकी तरफ से भी लोग हैं और इनकी तरफ से भी दिखाई दे रहे हैं।
इनको ना बहुत गलतफहमी हो गई थी आपको लेकर ना। पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि इतनी गलतफहमी हो गई थी इनको, ये पता नहीं इतना उल्टा सुल्टा सोचते थे ना आपके बारे में। इनको ऐसा लगता था आप इनसे आप बहुत मतलबी हो, इनसे कनेक्शन रखा है तो मतलब के लिए रखा है, प्यार करते हो तो मतलब के लिए करते हो, शायद इनके पैसों के लिए, या कोई ना कोई आपका सेल्फिश मोटिव है इनको प्यार करने का, या फिर इनका जो भी ख्याल रख रहे हो सेल्फिश हो आप, या बहुत बहुत चीजें नेगेटिव मैं देख रही हूँ आपको लेकर थॉट्स रहे हैं इस इंसान के, बहुत नेगेटिव। इसीलिए ना ये आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करना, आपके साथ गलत बिहेव रखना लिटरली दिख रहा है, ऐसा किया है। बट आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो चीजें ये सोचते थे ना, एक नेगेटिव एक प्रोस्पेक्टिव था ना आपके लिए, एक मतलब नेगेटिव सोच थी, या फिर नेगेटिव अप्रोच था, या फिर नेगेटिवली जो ये देखते थे ना, आज वो चेंज हुआ है। चेंज हुआ है क्योंकि अब ये रियलाइज कर रहे हैं, कुछ चीजें इनके सामने आई हैं, कुछ सच्चाई इनको दिखी है, कुछ रियल फेस लोगों के दिखे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो ये नेगेटिव हो रहे थे, उन्हीं की बातों में तो ये आ रहे थे। अब इनको पता चल रहा है क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना, आपकी एनर्जी, आप कभी गलत का साथ नहीं देते हो, ठीक है। आप जो सच है वो मुंह पर बोलते हो। हालांकि आपको डर था कि मैं इसे खो ना दूं, या मैं इसे खो दूंगी या खो दूंगा, बट फिर भी ना आपने सच रखा है इनके सामने। अब जो सच होता है वो कड़वा होता है, राइट। जो झूठ होता है ना वो अच्छा ही लगता है। अगर आप किसी की झूठी तारीफ करोगे ना, उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसको लगेगा यार ये इंसान अच्छा है। अगर आप साफ साफ बोल दोगे ना तुम सही अच्छी नहीं लग रही हो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, किसी से आप अगर कह दोगे और वाकई में उसका ड्रेसिंग सेंस वो अच्छा नहीं लग रहा है, और आपने सच बोल दिया, तो आपको ना बुरा लगे, मतलब उस इंसान को बुरा लगेगा कि यार इसने कैसे सच बोल दी, मतलब इसने कैसे बोल रहा है, या ये कैसे बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ना, आप क्योंकि सच बोलते थे, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, आप इनको आईना दिखाते थे, तो इनको ना तब आपको लेकर नेगेटिविटी ज्यादा हो गई थी, या नेगेटिव सोचने ज्यादा लग गए थे। बट इसका मतलब ये नहीं है ना, अगर कोई सच बोल रहा है तो आपके भलाई के लिए बोल रहा है, वो आपको आईना दिखा रहा है। सच बोलने वाला हमेशा सही होता है उन झूठ बोलने वालों से, या जो बटरिंग करने वाले होते हैं, या फिर कहते हैं ना जो सुगर कोटेड टाइप लोग होते हैं, उनसे बेहतर होते हैं सच बात बोलने वाले। भले दुख लगता है बट एटलीस्ट सच तो है, इंसान सुधार सकता है ना। अगर सच पता चले तो सुधार सकता है, खुद के अंदर फोकस कर सकता है, बहुत चीजें कर सकता है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को हाँ नेगेटिव सोचते थे, बट अब इनको पता चल रहा है कि भाई जो भी थी, जैसी भी थी वो, या जैसा भी था वो, क्योंकि रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे भी थे एटलीस्ट मुंह पे सच बोलते थे, ठीक है, एक आईना दिखाते थे, आप इनकी गलतियों को रियलाइज कराते थे, क्योंकि आप उनमें से नहीं हो कि यार झूठ बोला तो आप इनका साथ दो, क्योंकि आप सच का साथ देते हो। तो वो दिख रहा है, और यहाँ पर इनको फील भी हो रहा है कि गलत किया, ठीक है, गलत किया। हो सकता है किसी ने इनको सर पर चढ़ा के रखा था, बोलते हैं ना, इतना ऊपर चढ़ा दिया था, और जब गिराया तो बहुत जोर से लगी है। यानी कि इतना ऊपर चढ़ाने के बाद ना, जब कह सकते हैं एक एग्जाम्पल दूं ना, तो इनको ना किसी ने जैसे बलून होता है ना, बलून की तरह बहुत बहुत चढ़ाया, जब ये ऊपर गए तो वो बलून में पिन मार दी और ये धड़म से नीचे गिर गए, ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर को बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ चढ़ाया, क्योंकि इनसे फायदा हो रहा था, किसी को इनसे फायदा हो रहा था किसी सिचुएशन में, या जो भी है किसी इंसान को, तो चढ़ाया, और जब काम बना तो फिर वो ये ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता टाइप एनर्जी दिख रही है कि उनका काम बना तो फिर ये भाड़ में जाए, ये कुछ करें क्या करें उनको कोई फर्क नहीं है। तो वही आपके पार्टनर इमोशंस में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इतने जोर से गिरे हैं, तो यहाँ पर इमोशनल होते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। हाफ मून बनाए, देखो ये क्या इमेज बनी है हाफ मून की, देख रहे हो आप। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जहां पर आपके पार्टनर को अब गलती फील हो रही है, ठीक है, अब इनको बुरा लग रहा है कि यार मैंने क्यों ही किसी की बातों में आया, मैंने क्यों किसी की बात सुनी। तो कहीं ना कहीं अब इनको फील हो रहा है कि आप ही परफेक्ट थे, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। इनको सही रास्ते में तो ले जाते थे आप, समझाते तो थे, एक अच्छे रास्ते में ले जाना, एक राइट पाथ में ले जाना तो अच्छा है ना। अगर कोई इंसान सही रास्ते में चलता है तो वो लॉन्ग टर्म चलता है, कोई गलत रास्ते में चलता है ना तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता है, समझ रहे हो ना, आपको पता ही है।
तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ये नहीं जा पा रहे हैं, अब ज्यादा दूर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत बहुत दुखी से दिखाई दे रहे हैं, लो वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, बुरा लग रहा है। बेसिकली जो भी इन्होंने आपके साथ किया उन सभी चीजों का बुरा लग रहा है। और फिर से ये जो आप दोनों के बीच में अब ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं, अब क्योंकि आप इन पे बिलीव नहीं करते हो, या फिर आपको ऑब्वियस सी बात है इतना दर्द दिया है, दुख दिया है, मतलब किसी और की तारीफ की और आपको डिमोटिवेट किया है, बहुत गंदी तरीके से बिहेव किया है, तो आप भी क्यों ही अब इन पे विश्वास करोगे, इनका साथ दोगे। तो वो सब भी इनको फील हो रहा है। पर ये ना सब कुछ छोड़ करके ये चाहते हैं कि आप दोनों एक टीम की तरह वर्क करो, आप फिर से समझो इनको और आ जाओ इनके पास लौट कर, और फिर ये दिखाएं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आज आपके पार्टनर किसी से बदला लेना चाहते हैं, आपसे नहीं। ऐसे कोई ऐसा इंसान मैंने बोला ना जो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल का काम किया है, जिसने अलग करने की कोशिश की है आप दोनों को, एक या एक से ज्यादा जो भी हो, उनसे बदला लेना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। अब उनको सबक सिखाना चाहते हैं। और सबक कैसे सिखाएंगे? पहले आपके साथ रियूनियन करेंगे, जब आप दोनों साथ में होगे ना तभी चीजें सही हो पाएंगी, तभी चीजें ये कर पाएंगे ठीक। क्योंकि आपके बिना ये अधूरे हैं, आपके बिना इनका हर काम अधूरा है। इनको ऐसा फील हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना एक इनकम्प्लीट सी एनर्जी दिख रही है। जब आप होगे, कहते हैं ना एक से भले दो, राइट? तो वही दिख रहा है कि मतलब ये जो बदला नहीं, इससे अच्छा तो आप दोनों मिल करके दिखा दो लोगों को कि अब तुम लोग कुछ भी कर लो भाई, हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, हम बहुत खुश हैं, जलो, तुम्हें जलना है तुम जलो। क्योंकि जलने वाले लोग बहुत हैं आप दोनों से, आप दोनों के रिश्ते से, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर फिश बनी हुई दिखाई दे रही है। माय गॉड, पाइसेस हो सकता है आपके पार्टनर का जोडिक साइन। ये देखो फिश बनी है, तो या तो पाइसेस है। देखो फिश ना इमोशंस को भी दिखाती है, क्योंकि पानी में रहती है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस इनके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इमोशनल होते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, एक्सट्रीम इमोशनल। इवन अगर आप इनसे बात कर दो ना, अभी इतने इमोशनल है, अगर इनसे हेलो भी बोल दो ना, तो ऐसा दिख रहा है कि इतना भरा हुआ है ना इनका दिल, इनकी आंखें, कि वो रो जाए। लिटरली आप सोचो किस हाल में होंगे, कितने इमोशनल होंगे कि आंख से आंसू आ जाए और ये रो जाए। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर हाँ, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, आपको कितनी बुरी तरीके से इन्होंने ट्रीट किया, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, या कोई मिल तो नहीं गया जो आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है या कर रही है। ऑब्वियसली बात है ना, अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, एक ऑप्शन में आपको तकलीफ मिल रही है, अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको कहीं जाना है, ठीक है, कहीं जाना है, एक में बहुत पत्थर हैं, कांटे हैं, आपको जाना है तो चुभ रहे हैं, राइट? तो आप वो रास्ता जाना पसंद करोगे? आपके पैर में कांटे चुभ रहे हैं, नहीं पसंद करोगे ना। और आपको अगर कोई ऑफर कर रहा है कि चलो गाड़ी से चले जाओ, या फिर किसी आपको कुछ मतलब ऑफर मिल रहा है कि आप यहां पर से बैठकर ये रास्ता पार कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या चूज करोगे? जहां आसानी हो, जिसमें बैठकर आप जा सको ना, वही रास्ता तो चूज करोगे। मुश्किल वाला रास्ता तो कोई भी चूज नहीं करना चाहता। तो वही इनको लग रहा है। हो सकता है आप फिर भी इनके लिए कुछ भी एडजस्ट करने को तैयार हो, आप चले भी जाओ इनके लिए। इतना अंधा प्यार आपका मुझे दिख रहा है यहाँ पर, लिटरली अंधा प्यार है, तो आप चले भी जाओ, आप कुछ कर भी दो, बस ये अगर सही रहे ना, ये लॉयल्टी देना, आप इनके लिए तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि ऑब्वियसली बात है, जब आपको कोई और अगर चीज करता हुआ या इनसे बेटर कोई मिल जाएगा, तो आप फिर इनके बारे में क्यों ही सोचोगे, क्यों ही देखोगे? और ऐसा नहीं है कि आपके लिए ऑप्शंस नहीं है, ये देख रहे हैं। देखो, या तो आपके पार्टनर को किसी ने भड़का दिया है, मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है, उनको भड़काया जा रहा है, कोई बता रहा है, या ये खुद ही अपने माइंड में ना इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है यार, कोई आ ही जाएगा, कब तक वो भी सिंगल रहेगी या रहेगा, राइट? कब तक उसकी लाइफ में कोई नहीं आएगा? होता है ना, सिंगल लोगों पे लोग ज्यादा ट्राई करते हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जब, क्योंकि इन्होंने तो एक्शन लिया नहीं, बहुत टाइम से आप लोग हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो ऑब्वियसली बात है आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप ऑप्शन ट्राई करोगे। कब तक ऐसे रहोगे ना? तो हो सकता है एक टाइम तक आपने वेट भी किया और उनको पता भी है,
पर अब इनको ऐसा लगता है कि अब आप शायद वेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें ये आपको एक टाइम पर अप्रोच कर सकते थे, हो सकता है अब आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या अब आप उतना स्टेटस नहीं डालते, या थोड़ा सा कटे कटे रहते हो, इतना सोशल साइट में मीडिया में एक्टिव नहीं हो, या जो भी है ना, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेल्फ लव कर रहे हो, या जो भी है अपने पे फोकस करना, अपने करियर में फोकस करना, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिससे इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ चेंजेस तो आए हैं, या फिर कोई हाँ इनको भड़काने में लगा पड़ा है, या भड़काने में लगी पड़ी है कि यार वो किसी और को पसंद करती होगी अब, या करने लगा है, या कुछ भी मनगढ़ंत बना के कुछ भी डाल देना माइंड में, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि जेलस रखने वाले एक इंसान तो नहीं है, बहुत हैं, दोस्तों में भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव्स में भी दिखाई दे रहे हैं, अपने भी दिखाई दे रहे हैं, पराये भी दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली जेलसी रखने वाले बहुत हैं, आपकी लाइफ में भी हैं, बट इनकी लाइफ में मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा बच के रहो ऐसे लोगों से, ऐसे किसी की बातों में नहीं आना है। देखो आप तो नहीं भी आते हो, फिर स्टिल फिर भी ना अपने दिमाग से काम करना है। ये तो आए हैं, ये आए हैं बातों में अब, लेकिन इनको फील हो रहा है कि मैंने गलत ही किया, ठीक है, आज फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना ये क्या रियलाइज कर रहे हैं कि आप इनके लिए सब कुछ हो, आप इनके लिए सब हो, पूरी दुनिया हो। आज ये सच में आपको पाना चाहता है, भले ही इनको स्ट्रगल करना पड़े, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, पर ये करने को तैयार है, आपको पाने को तैयार है। चाहे इनको बहुत डर लग रहा हो कि अब कैसे ये आपकी तरफ आएंगे, कैसे सब कुछ अप्रोच करेंगे, आपको अप्रोच करने से, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली से या चीजों से डर लग रहा है, बट फिर भी करना है, या अपनी फैमिली से, किसी और इंसान से, पर करना है, क्योंकि मन बना लिया है, और मन इस बार पक्का है कि भाई मुझे करना है इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ। मैं ऐसे जाते हुए नहीं देख सकता इस रिश्ते को, या नहीं देख सकती, क्योंकि इनका पैशन आप देख रहे हो, फ्लेम कितनी हाई हो गई है। अभी कुछ टाइम से फ्लेम हाई हुई है, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग में ना फ्लेम भी इंपॉर्टेंट रखती है, हर चीज, छोटी छोटी चीज इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। और आप देखोगे ये जो ये धागा है, मतलब कैंडल का, देखो थोड़ा सा इन्वर्ट हो गया है, मतलब थोड़ा सा झुक गया है। तो इनको कहीं ना कहीं, अगर ये बहुत ईगोस्टिक थे, या बहुत ज्यादा ईगो दिखाते थे, या क्योंकि इनको ऐसा लगता था आपकी वैल्यू नहीं करते थे, फॉर ग्रांटेड लेते थे, या इनको कोई मतलब नहीं था आपसे इस कनेक्शन से, तो आज क्यों मतलब है? क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ईगो तोड़ा है आपने इनका, ठीक है। और कैसे तोड़ा है इनकी तरफ, क्योंकि इनको एक गलत फहमी थी ना कि कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा, लौट कर मेरे पास ही आएगी या आएगा। तो कहीं ना कहीं इनकी गलत फहमी को किसने दूर किया है? आपने दूर किया है, तो वो ईगो भी टूटा है, इसीलिए तो इन्वर्ट हो रहे हैं, देख रहे हो, इसीलिए तो ये कैंडल की जो फ्लेम, मतलब जो धागा है वो इन्वर्ट हो गया है, सीधा रहने की जगह इन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, सॉरी ये आज कैमरा बहुत ज्यादा हिल रहा है मुझसे तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर ये झुकना चाहते हैं, अगर झुकने से थोड़ा रिश्ता बच सकता है, चीजें बेटर हो सकती है, तो क्यों नहीं, करना है, करना है। अब भले ही पहले नहीं झुकते थे, पर अब झुकना है। जो चीजें ये पहले नहीं करते थे ना आपके लिए, अब करनी है, ठीक है, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट है। अब इनको समझ आ रहा है कि रिश्ते में, प्यार में ना शो ऑफ करना भी जरूरी है, प्यार जताना भी जरूरी है। कैसे पता चलेगा? शो ऑफ ऐसा नहीं कि मतलब के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, वो दिखाना भी है, एक्सप्रेस भी करना है खुलकर, मतलब नेगेटिव वे में नहीं कह रही हूं मैं, हाँ पॉजिटिव वे में ही, ठीक है, क्योंकि पैशन दिख रहा है इनका बढ़ते हुए, ठीक है। देखो अगर ये लौट कर आते हैं तो थोड़ा सा पहले इनको, क्योंकि मैं जो अभी यूनिवर्स की गाइडेंस देख रही हूँ ना आप लोगों के लिए, थोड़ा सा पहले देख लो कि ये आपके साथ दोबारा वैसा ही बिहेव तो नहीं करेंगे जैसा ये करते हुए आए हैं, यानी कि ऑन ऑफ करना, बार बार आपका दिल दुखाना, चीट कर जाना। पहले इनको परखो, जानो, परखो, टेस्ट लो इनका कि ये क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए। देखो कि दोबारा तो ये आपको मतलब यूज तो नहीं करेंगे, तो तभी इनको माफ करो, तभी इनके पास जाओ, क्योंकि बार बार हर्ट होने का कोई फायदा नहीं है। बट आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर सच में आज ये फील कर रहे हैं, ठीक है, सच में फील कर रहे हैं, दिख रहा है, ये इनकी जो फीलिंग्स है ना सच्ची है आपके लिए। ऐसा नहीं कि कोई मतलब के लिए आना चाहते हैं या अपने मतलब के लिए करेंगे, या फिर आएंगे तो फिर दिल दुखा के चले जाएंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है।
यहाँ पर जो अभी इनको रियलाइजेशन हुआ है वो स्ट्रांग रियलाइजेशन हुआ है। हाँ, अपनी गलती को, गिल्ट को फील कर रहे हैं। बाकी देखो गाइस, ये है एक जनरल रीडिंग, आप लोग को पता है, आप लोग जानते हो। बाकी जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के लिए है। आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर। नहीं तो आप मुझे यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम में। जब भी मैं लाइव आऊं तो आप पूछ सकते हो अपने क्वेश्चंस, जो भी आपके माइंड में आते हैं उस समय, ठीक है। तो मतलब आपकी चॉइस है, कुछ भी, जैसे जनरल रीडिंग ले, मतलब जो पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ले लीजिए, वरना फिर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनके लिए बेटर थे, इनफ थे, पर ये आपको ना देखकर, आपकी वैल्यू ना समझकर ना यहाँ वहां जा रहे थे, मतलब समझ नहीं पाए। इनके सामने हीरा था और हीरे को ही नहीं पहचान पाए, ये तो पत्थरों के पीछे भागते रहे, वो एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी खुद की इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है जो इनको होल्ड कर रही है। जो इनकी इनसिक्योरिटी ऐसी दिखाई दे रही है ना, ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, पॉसेसिव हो रहे हैं आपको लेकर। ये इतना ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, या फिर पता नहीं आप किसी और के हो गए तो इनको जाना सही है, कहीं आप पता नहीं कैसे ट्रीट करो, आप क्या सोचो, आप क्या कहो, तो वो भी इनको लग रहा है। मतलब माइंड में ना बहुत सारी चीजें चल रही है, मल्टीपल थॉट्स दिख रहे हैं, और हाँ कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड भी हो जा रहे हैं, बीच बीच में कंफ्यूज्ड भी दिखाई दे रहे हैं। बट जो भी है सॉरी फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, जो भी इन्होंने पेन दिया, दर्द दिया, तकलीफ दिया, नहीं देना चाहते थे या नहीं देना चाहिए था, अब इनको फील हो रहा है, एक सॉरी फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, खुद अंदर से फील कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब ये आएंगे तो आपको भी बोल सकते हैं, हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो, सॉरी फील कर रहा हूं या कर रही हूं। तो बस एक सॉरी तो मांगना ही चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, आप भले ही इनको माफ करो ना करो या जो भी हो इस कनेक्शन में, बट एक सॉरी चाहते हैं आपसे। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ना, ये पता है आपको, जो इन्होंने लेट डाउन किया है ना लोगों के सामने या फिर आपके सामने, जो इनकी इमेज अब इतनी खराब हो गई है ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनको लेकर नेगेटिव ही सोचते हो, राइट, तो वो इमेज को भी सुधारना है, ठीक है। तो गाइस मुझे कुछ इनिशियल दिख रहे हैं, पहले मैं इनिशियल्स बता देती हूँ, ठीक है। एफ दिख रहा है, जे दिख रहा है, डी दिख रहा है, के दिख रहा है, एम दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एन दिख रहा है, पी दिख रहा है, जी दिख रहा है, एस दिख रहा है। तो यस, ये कुछ इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं। तो कहीं ना ये हाँ गलत, बहुत बहुत बुरा सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अपनी मिस्टेक से ना ये सीख रहे हैं, जो भी इन्होंने मिस्टेक की है ना उन सब चीजों से सीखा ही है इन्होंने। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको आपको प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि इनको आपको प्यार करना है, ठीक है। और जो भी हुआ एक रीजन था उसके पीछे, तब हुआ है, अब जो भी हो इन्होंने सीखा ही है, एक लेसन मिला है, सीखा ही है कि आप इनके लिए कितने स्पेशल हो। ये दूरियों ने ना, अब इनको ऐसा लग रहा है ना, जो ये दूरियां आई हैं, और सच में जो दूरियां आई ना आप दोनों के बीच में, वो अच्छा ही था जो आई, जिस वजह से इन्होंने आपकी वैल्यू को समझा, आप कितने स्पेशल हो इनको फील हो रहा है, आप इनके लिए यूनिक हो, आप कोई कभी नहीं भूल सकते। और कहीं ना कहीं यस, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। इनकी ना एक आई ओपनिंग दिखाई दे रही है, एक आंखें खुली हैं, ठीक है, आंखें खुली हैं कि आप जैसा कनेक्शन, आप जैसा प्यार करने वाला या प्यार करने वाली इनको कोई नहीं मिल सकता। ये जो बॉन्डिंग है ना आप दोनों की बहुत स्ट्रांग है, और फीलिंग्स इनकी बहुत स्ट्रांग है, या आपने जो भी इनको प्यार दिया है वो बहुत बहुत सच्चा था। मतलब हाँ, आपका प्यार अनकंडीशनल था, ये फील कर रहे हैं। मे बी आप जिससे भी जुड़ोगे ना, आप दिल के साफ हो, आप उसके लिए बहुत करोगे। आप ऐसे नहीं हो कि आज इसके साथ जुड़ गए, कल इसके साथ जुड़ गए, मतलब ये खुद फील कर रहे हैं। आप ऐसे नहीं हो, आप जिसके साथ हो वो पूरे दिल से हो, ठीक है। और जिसके साथ भी रहोगे हमेशा दिल से रहोगे, इनको पता है, क्योंकि इन्होंने ऐसे लोगों से ये मिले हैं ना आपके बात, या कह सकते हैं किसी थर्ड पार्टी के फॉर्म में, जो लोग मतलब जिनका एक से तो पेट भरता नहीं। वैसे आपके पार्टनर भी रहे हैं तो इनको मिले भी वैसे ही लोग हैं, जहां पर वो लोग यहाँ भी कनेक्शन, वहां भी कनेक्शन, आप जैसा लॉयल पार्टनर या आप जैसा प्यार करने वाला या प्यार करने वाली, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए है रीडिंग, मैं बार बार बोलती हूँ, तो नहीं मिल सकता कोई। तो वो रियलाइजेशन है
कि आप इनके लिए एक ऑनेस्ट रहे हो, एक यस आपके साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी। बेसिकली ना ये क्या फील कर रहे हैं कि ये आपको कभी बता नहीं पाए, या आप मतलब अब बताना चाहते हैं तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जब ये बता सकते थे ना अपनी फीलिंग्स को, या आपको प्यार जता सकते थे, तो तब तो जताया नहीं। आज जब प्यार जताने की इच्छा हो रही है तब इतनी दूरियां आ चुकी हैं। अब कैसे बोलें, वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं कि कैसे बताएं। फील तो कर रहे हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, पर बताएं कैसे। कहीं ना कहीं आपके प्यार में खो जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन ना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। हाँ करना है, ये बता नहीं पा रहे हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं, आपको रिवील नहीं कर पा रहे हैं कि ये आज सच में आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक स्लीपलेस नाइट दिख रही है, लिटरली ये रात भर इनको नींद नहीं आती, एंजाइटी होती रहती है बार बार आपके बारे में सोचकर, या आप कहीं किसी और के ना हो जाए ये सोचकर, या फिर ये मतलब एंजाइटी फील करते हैं ना कि सब खत्म हो गया है, या इन्होंने आपको खो दिया है, अब कुछ नहीं बचा है, शायद अब कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं कितनी नेगेटिविटी चलती है। ऑब्वियसली बात है, जब एक रात का समय ऐसा होता है ना जब इंसान नेगेटिव बहुत हो जाता है, राइट, क्योंकि दिमाग अलग अलग चीजों में चलने लगता है। अगर जो इंसान परेशान है, आप नोटिस करना, वो नेगेटिव जरूर होता है रात के टाइम में। रात का टाइम ऐसा ही होता है, क्योंकि नहीं होता, मतलब जो फीलिंग्स होती है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, या फिर कह सकते हैं एनर्जीज भी इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं, जो मतलब होता है। आपने खुद भी नोटिस किया होगा, अगर कहीं पेन हो रहा है, सपोज आपको कहीं लग गई, ठीक है, चोट लग गई है, तो वो दिन भर आपको पता भी नहीं चलेगा, वो रात को ना दर्द ज्यादा महसूस होगा। सपोज आपको बुखार है या फिर जुखाम है, खांसी है, दिन भर उतना भी नहीं लगेगा, बट रात में ना वो ज्यादा हो जाती है। अभी कभी नोटिस किया होगा तो वो ही दिख रहा है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी वजह से प्रॉपर मतलब एक ना स्लीपलेस नाइट दिख रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि एंजाइटी, स्ट्रेस, या फिर कह सकते हैं यस इनको ना नाइटमेयर्स होना, अजीब सी घबराहट सी होना, घबराहट बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। बट जो भी है, दिल से ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना, जब भी ये आंखें बंद करते हैं बस आप ही का फेस याद आता है, आप ही का चेहरा दिखाई देता है। जब भी आंखें खोलते हैं बस आप याद आते हो, आपको फील करना चाहते हैं दोबारा से ना, आपकी सांसों को सुनना चाहते हैं, मतलब उतना क्लोज आना चाहते हैं आपके पास, आपकी धड़कनों को सुनना है, आपको फील करना है, आपको टच करना है, आपको अपनी लाइफ में रखना है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब कोई लस्ट की एनर्जी नहीं दिख रही है, ठीक है, लव ही दिख रहा है। अब ये मत सोचना कि देखो इतना होने के बाद भी अभी ये लस्ट ही सोच रहा है या सोच रही है, नहीं, ये लव की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो गाइस कंपेयर कर रहे हैं, कहीं ना कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं दे पाए आपको ना नहीं कर पाए, जितना प्यार आपने दिया ना ये तो कुछ भी नहीं दे पाए आपको, तो वो फील हो रहा है। जोडिक साइन की बात करूं तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, बट मेजरली मुझे यहाँ पर पाइसेस, मैंने आपको बता ही दिया था पहले, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये जोडिक साइन मुझे स्ट्रांगली निकल के आए हैं। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल है द सोल फैमिली टैरोट, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बस उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। जितना प्यार आपने इस चैनल को दिखाया तो उस चैनल को भी दिखाइए, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपके लिए फर्दर बहुत सारी रीडिंग्स आने वाली है, ठीक है। सोलमेट से रिलेटेड, आपकी शादी से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको और भी मतलब फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड मिलेंगी, ठीक है, आने वाले समय में। तो जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और रीडिंग्स देखिए, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।